अस्सलाम वालेकुम जी। आज बच्चों हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर, तीसरा लेक्चर है हमारा ये। ट्रांसलेटर या प्रोसेसर। ट्रांसलेटर बेटा तर्जमान, लफ्ज़ी मतलब हम ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ट्रांसलेटर मसलन क्यों, क्या मतलब इसका। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें बेटा, हमारा प्रेसिडेंट है वो चाइना विज़िट करने के लिए जाता है, तो उसने क्या करना है, उसको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती। वो क्या करेगा, वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाएगा जो क्या करेगा, जो चाइनीज़ ज़ुबान को हमारी ज़ुबान में तब्दील करेगा और हमारी ज़ुबान को चाइनीज़ ज़ुबान में तब्दील करेगा। इस तरह दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी उसके ज़रिए होगी ट्रांसलेटर। इसी तरह अब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको समझता है बच्चों, बाइनरी फॉर्म को। लेकिन हमने कहा था कि हम हाई लेवल में भी काम करते हैं। अब हाई लेवल जो हदायत होती हैं वो होती है इंग्लिश लाइक वर्ड्स, यानी कि इंसानी ज़ुबान होती है, ठीक है। उस इंसानी ज़ुबान को इंसान जो है, ठीक है, वो तो अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो फिर हमें वहाँ ज़रूरत महसूस होती है किसकी जी, ट्रांसलेटर, या फिर उसे क्या कहा जाएगा, प्रोसेसर कहा जाएगा। हम यहाँ पे उसकी तीन किस्में पढ़ेंगे। वो होती है ज़ुबान के लिहाज से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली किस्म है इसकी ट्रांसलेटर की, वो है जी बेटा हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर से क्या मुराद है ये देखना है जी हमने आज। सबसे पहले कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड को तब्दील करता है ऑब्जेक्ट कोड में। लफ्ज़ यहाँ पे साथ में आपने ऐड करना है एज आ होल, ठीक है। इसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। यानी क्या मतलब इस बात का कि आपने मुकम्मल प्रोग्राम को एक ही दफ़ा किस में तब्दील कर देना है, ऑब्जेक्ट कोड में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर उस प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर मौजूद है, आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल किसी कीमत पर नहीं कर सकते। अब सिंटैक्स एरर से क्या मुराद है, सबसे पहले हमें सिंटैक्स का पता होना चाहिए। सिंटैक्स क्या चीज़ है। सिंटैक्स की तारीफ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। सिंटैक्स की तारीफ होती है सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं हम उसे सिंटैक्स कहते हैं। जब आप उन असूलों की खिलाफ वर्जी करेंगे वो क्या बन जाएगी, सिंटैक्स एरर बन जाएगी, ठीक है। सिंटैक्स एरर, ठीक है, यानी इसके बगैर हम कंपाइल नहीं, इसको रिमूव करना ज़रूरी है। इसके बिना हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट कोड नहीं बना सकते। तो इस तरह मतलब क्या हुआ कि जब कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंसानी ज़ुबान को चेंज कर देता है बाइनरी फॉर्म में, मुकम्मल तौर पर एक ही दफ़ा एक नई फाइल बन जाती है। उसकी एक्सटेंशन होती है .obj, ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है वो 01 में। हम उसको बार बार चला सकते हैं। ये कंपाइलर है, ये फास्ट होता है जी बच्चों। अब इसकी आपको समझ लगी होगी, दोबारा ज़रा एक दफ़ा सुन लें कंपाइलर से क्या मुराद है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में तब्दील करता है मुकम्मल तौर पे एक ही दफ़ा, हम उसको कंपाइलर कहते हैं। अगर उस प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर मौजूद है हम उसका ऑब्जेक्ट कोड नहीं बना सकते। जब तक आप उसको ठीक नहीं करते सिंटैक्स एरर को, हम उसको ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करते। अब कंपाइलर सी का है तो वो सी के प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा। जिस लैंग्वेज के लिए आपने उसको बनाया है उसी के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ये भी इसमें आपने याद रखना है, ठीक है। मसलन सी लैंग्वेज है, इसका कंपाइलर अलहदा होगा, दूसरी लैंग्वेज का अलहदा होगा। दूसरे नंबर पे जी हमारे पास आता है, नेक्स्ट पढ़ना है हमने इंटरप्रेटर, दूसरी किस्म है जी।
ये क्या चीज़ है? ये चलता है जी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट को एक वक्त में तब्दील करेगा। लेकिन याद रखना है यहाँ पे कि इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाएगा। क्या मतलब इसका? जब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कोड बनाया था, एक नई फाइल बन गई थी, उसकी एक्सटेंशन थी OBJ, लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, जितनी दफ़ा हमने प्रोग्राम चलाना है उतनी दफ़ा ही हमने उसको तब्दील करना है, किसके अंदर? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है जी। इंटरप्रेटर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है, ठीक है, जो कि एक लाइन को एक वक्त में, ठीक है, तब्दील करता है, यानी उसको चलने के काबिल बनाता है। लेकिन ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाएगा। हमें हर दफ़ा जितनी दफ़ा प्रोग्राम चलाना है उतनी दफ़ा ही हमें इसको कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है। ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं जी? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विजुअल बेसिक, ठीक है। ये एक लैंग्वेज का नाम है, जब आप ग्रेजुएशन की क्लास में जाएंगे वहाँ आप इसको पढ़ेंगे। विजुअल बेसिक में हम इस्तेमाल करते हैं इंटरप्रेटर। अब जब लाइन बाय लाइन चेक करेगा, जब तक वो लाइन ठीक नहीं होगी अगली पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? इसका मतलब ये क्या है? लेस एफिशिएंट है, यानी इसकी कारकर्दगी जो है वो कंपाइलर के मुकाबला में थोड़ी है, यानी कि स्लो काम करेगा। स्लो इसलिए काम करेगा क्योंकि ये हर लाइन को चेक करेगा। जब तक वो लाइन ठीक नहीं होगी आपको अगली लाइन पे ट्रांसफ़र नहीं करेगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो एरर्स होती हैं वो प्रोग्राम बनाते हुए मिल जाती हैं। जिस लाइन में एरर होगी जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे आप अगली पे नहीं जा सकेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो एरर्स होंगी वो आप उसी वक्त रिमूव कर सकते हैं साथ ही। हाँ जी, ठीक है जी। तो विजुअल बेसिक में हम इस्तेमाल करते हैं इंटरप्रेटर को, यानी इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को, एक लाइन को एक वक्त तब्दील करता है मशीन लैंग्वेज में, और ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता, ठीक है। ये याद रखना है आपने। तीसरे नंबर पे जी हमारे पास आता है असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम इसको कहीं नहीं इस्तेमाल करते। असेंबली लैंग्वेज में जैसा कि आपने पढ़ा था स्पेशल सिंबल्स होती हैं, हम उनको निमोनिक्स का नाम देते हैं। उन निमोनिक्स को 0-1 में तब्दील करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं असेंबलर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि असेंबलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसको तब्दील करेगा, इसके अलावा वो किसी भी चीज़ को, मसलन जो निमोनिक्स हैं उनको वो 0-1 में चेंज कर देगा, ठीक है। तो सिंपल असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को 0-1 में ट्रांसलेट कर देता है। ये हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, ट्रांसलेटर्स की। अब मैं थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू आपको तीनों का ज़रा इकट्ठा दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा गौर से कोई भी चीज़, ठीक है। ज़रा सबसे पहले हमने कहा था कंपाइलर, इसकी तारीफ हम करते हैं जी कि ऐसा प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में तब्दील करता है एज अ होल, मुकम्मल तौर पे, यानी पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा कंपाइल करेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो जी, तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देता है एज अ होल, मुकम्मल तौर पे, यानी वो एक ही दफ़ा उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा, ठीक है। लेकिन उसको कंपाइल नहीं करेगा जिसके अंदर सिंटैक्स एरर मौजूद होगी, बाकियों को वो कंपाइल कर देगा। दूसरे नंबर पे आता है इंटरप्रेटर। ये क्या करता है? ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है, यानी एक लाइन को एक वक्त में ट्रांसलेट करता है। इस वजह से ये स्लो होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है आपको एरर्स जो हैं वो जल्दी मिल जाती हैं, उसी वक्त मिल जाती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के दौरान ही हम ये इस्तेमाल करते हैं विजुअल बेसिक में। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। निमोनिक्स जो होती हैं उनको 0-1 में तब्दील करता है। ये जी हमारा आज का लेक्चर था। इसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, व्हाट्सएप नंबर पर या वैसे जिस तरह भी आपके पास सोर्स इस्तेमाल करें, कोई भी हो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसके साथ साथ एक मैसेज है जनरल सा, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रा गौर से, ठीक है, देखें, पढ़ें, अपना साथ साथ गौर करें, ठीक है। टाइम ना अपना वेस्ट करें, ठीक है। साथ साथ चलते जाएं, इंशाल्लाह हम इसको और ज़्यादा वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट करेंगे इसके अंदर, जैसी भी सूरत हाल हुई उसके लिहाज से।
जैसा कि हमें सामना है एक वबाई मरज़ का, तो उसका भी ख्याल रखें, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बाहर जाते हैं तो अपने हैंड वॉश करें, आके भी जाते हुए भी, और हाथ मिलाने से गुरेज करें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।